हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8D क्लास 8 से लेना। देखो 8D में हम क्या बताया था, इंट्रो वीडियो में बताया है कि डिस्काउंट्स क्या होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट्स का फॉर्मूलाज क्या है, तो पहले वो कंसेप्ट समझ लो, फिर फॉर्मूलाज देख लो कि क्या क्या फॉर्मूलाज है, फिर एक्सरसाइज में आ जाओ। ठीक, तब समझ में आ जाएगा। सिक्वेंशियली करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। An article is marked for rupees 1300 and is sold for rupees this. तो find its discount percent। तो मतलब क्या है, मेरा गिवन है, MP दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज गिवन दैट इज रुपीज 1300। एक और क्या दिया है, SP इज गिवन विच इज रुपीज 1144। ठीक, अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला था डिस्काउंट का। क्या फॉर्मूला था कि MP माइनस SP, ये फॉर्मूला था। तो 1300 माइनस 1144, ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, जो बड़ा है वो पहले बैठेगा, जो छोटा है उसका बाद में, क्योंकि माइनस में तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, किसी का प्राइस तो अभी -400 ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, तो बड़ा वाले ऊपर रहेगा, छोटे वाले नीचे रहेगा। ठीक, तो यहाँ से करो तो कितना आएगा, ₹156 आएगा। ठीक, अब देखो तुमको क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। क्योंकि जैसे कि वो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला होता ना, प्रॉफिट बाय CP इनटू 100, यहाँ पे वही है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर, वो हम बताया था। तो कैलकुलेट कर लो, डिस्काउंट क्या है 156, मार्क प्राइस क्या है 1300 इंटू 100। 20 कट कर दो, 13 से ये जरूर कटेगा, 13 1 13, 14 15 टू 26, तो 13 2 26, तो आया 12% हो गया आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं था, बहुत इजी सम था। बस हमको ये दिया था, मार्क प्राइस दिया था, SP दिया था, तो मेरे पास फॉर्मूला था, माइनस कर लो डिस्काउंट आ जाएगा। फिर डिस्काउंट का परसेंट क्या है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, बस फॉर्मूला में पुट कर दिया, आ गया। अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, देखो द मार्क प्राइस ऑफ अ डाइनिंग टेबल इज रुपीज दिस एंड इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। अच्छा, अब उसका सेलिंग प्राइस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज गिवन कितना है 23,600। ठीक, डिस्काउंट कितना है 8%। अब SP चाहिए, तो SP का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोग, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू मार्क प्राइस। यही फॉर्मूला बताया था, पुट कर दो, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज 8 बाई 100 इंटू 23,600। क्या होगा 100 माइनस 8, 92 बाई 100 इंटू 23,600। 20 को काटा कुटी कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर होगा 21,712। ये हम कैसे किए, हम कैलकुलेटर यूज किया है। तुम लोग क्या यूज कर रहा, बस हाथ से ही कर लेना, क्योंकि इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 3 में, देखो रिस्ट वॉच इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। अच्छा, एंड द लिस्ट प्राइस मतलब क्या बताया था, मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस बोलते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। अच्छा, तो इसको ऐसे करते हैं, देखो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि प्राइस ऑफ द वॉच क्या है 1400। प्राइस ऑफ द वॉच मतलब क्या है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू 1400। ठीक, कितना कॉस्ट, तो देख रहे हो 1400 का एक वॉच। अच्छा चलो ठीक, अब देखो क्या है, डिस्काउंट क्या बताया है 9%। ठीक, अब देखो फाइंड द डिस्काउंट गिवन, कितना डिस्काउंट दिया हुआ है
तो फॉर्मूला में बिठा दो, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट इक्वल्स टू 1400 इंटू 9/100 रुपीज 126। यहाँ पे हम क्या किए, 9% ऑफ मार्क प्राइस, तो 9/100 इंटू 1400, वही जो आंसर आया। समझ में आया? हम बस उल्टा लिखा है डायरेक्टली क्या है। अब सुनो, तो डिस्काउंट मेरा आ गया जो निकालना था, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, माइनस कर दो क्या, एमपी से डिस्काउंट, ठीक, एमपी माइनस डिस्काउंट फॉर्मूला था हम लोगों का, ठीक। तो 1400 माइनस 126 कितना होगा आंसर, 1274 हो गया आंसर। ये एक आंसर हुआ, यहाँ पे एक आंसर हुआ। समझ में आया? वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹248.5, चलो ठीक है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइंड द लीस्ट प्राइस, मतलब हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। क्या क्या गिवन है, आर्टिकल का प्राइस मतलब एसपी गिवन है, ठीक है, तो एसपी ऑफ आर्टिकल क्या होगा, 248.5 दैट इज गिवन, और डिस्काउंट भी गिवन है, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 10% डिस्काउंट दे रहा है, बहुत दे रहा है। अब चलो मार्क प्राइस क्या होगा, काउंट कितना दिया, 10% ऑफ दिस, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि एसपी के ऊपर डिस्काउंट कभी मत करना। कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि 10% ऑफ दिस, गलत है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कभी नहीं लगता, मार्क प्राइस के ऊपर लगता है। तो लेट द मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100, अब कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट जो है 100 माइनस 10 90 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 करो या फिर 10% ऑफ 100 करो, कुछ भी करो, तो 90 आया। समझ में आया? अब चलो कर लेते हैं क्या, एसपी 90 है, एसपी क्या है, 90 है, कब, जब व्हेन मार्क प्राइस 100, एसपी क्या है, 1 है, व्हेन मार्क प्राइस विल बी 100/90, यूनिटरी मेथड लगा रहा है, चेक करो। जब एसपी क्या गिवन है, 248.5, व्हेन मार्क प्राइस क्या होगा, 100/90 इंटू 248.5, तो पॉइंट उठाओ, नीचे एक 10 लगाओ, यहाँ पे काट दो, ये हो गया। अब 9 से ये जरूर जाएगा, क्योंकि हम लोगों का फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता मार्क प्राइस, तो 9 से करो, क्या होगा, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाओ, 0.1, ठीक है, 2 डेसिमल तक लेना 1, तो फिर क्या होगा, ₹276.11 विल बी द आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये जो है ना अप्रोक्स रेट है, अप्रोक्स रेट है, कोई 276 भी ले सकता है, 277 भी ले सकता है, तो नॉर्मली दुकान में तो कम तो नहीं लेगा, तो 277 ही लेता है, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, द शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर ₹450, तो क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 450, हम वो नहीं लिख रहे उतना, कम कम लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि मेरा कष्ट कम हो जाए, ठीक है। हम फिर भी बोर्ड पे कर रहा है इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर जो है, ही मार्क्स एट रुपीज नहीं, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे वो मार्क किया है, ठीक है, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो मार्क प्राइस ले लो, क्या है, मार्क प्राइस का फॉर्मूला है 20%, ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है, 20% अबव, ये लिया है, ठीक। तो फिर क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला है 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, यही फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे 20 की जगह डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट करेगा, है कि नहीं, तो फिर ये डिस्काउंट डी की जगह कितना बढ़ा रहा है, वो भी डिस्काउंट इंक्रीजिंग, और फिर प्राइस इंक्रीजिंग, यहाँ पे तुम फॉर्मूला बना सकते हो कि प्राइस
इंक्रीजिंग का एरो दे दिए, तो फिर क्या हो जाएगा 120 बाई 100 इंटू 450 0 0 0 0, तो 12 से कितना होता है 0648 प्लस 654, तो 540 आ गया। ठीक, तो ये जो हुआ क्या है मार्क प्राइस, तो ये एक आंसर आ गया मेरा। ध्यान से देखो 540, ये 5 है। हाँ, मेरा हैंडराइटिंग में मत जाओ, कान में सुन लो कि हम क्या लिखे हैं, ठीक है, फिर कॉपी में उसको कॉपी कर लो। अब नंबर 2, ये सम जब हम दिखा रहे तब कॉपी मत करना, ठीक है, क्योंकि सम हो जाएगा फिर कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक, अच्छा नंबर 2 जो है देखो, द सेलिंग प्राइस इफ ही सेल्स द आर्टिकल्स एट 10% डिस्काउंट। अच्छा, तो 10% डिस्काउंट में अगर वो सेल करेगा तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस ये था, इसके ऊपर वो क्या देगा 10% डिस्काउंट देगा, तो 10% ऑफ मार्क प्राइस, तो मतलब क्या है 10/100 ऑफ 540 0 0 0 0, तो आया 54, तो ₹54 कम हो जाएगा, तो फिर SP क्या बन जाएगा 540 माइनस 54 कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा ₹486 आया। ये सेकेंड आंसर बन गया। समझ में आ रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला है, अगर बोला है कि डिस्काउंट देगा, ये मेरा मार्क प्राइस था, बोला है कि मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देगा तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दे के देखा कि 54 रुपीज कम होगा, तो हम क्या किए मार्क प्राइस से 54 रुपीज माइनस कर दो, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ में आया, बस कुछ नहीं, कंसेप्ट है, इसको तुम फॉर्मूला में भी रट सकते हो, अगर रटा हुआ है तो क्या होगा SP इक्वल्स टू क्या होगा MP माइनस डिस्काउंट। अगर तुम्हारा रटा हुआ है तो इस फॉर्मूला में जाओ, अगर नहीं रटा हुआ है तो कंसेप्ट में जाओ। ठीक, अच्छा अब चलो नंबर 3, द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय हिम। अच्छा, तो परसेंटेज कितना परसेंट वो डिस्काउंट दिया है इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹496.8। अच्छा, तो अब देखो SP कितना है 496.8 है ना, वही दिया है ना। हाँ, अब मार्क प्राइस क्या था मेरा, यहाँ पे आया था 540। ठीक, अब क्या है डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो पहले डिस्काउंट तो निकालो, डिस्काउंट कितना है 540 माइनस 496.8, आंसर क्या होगा 43.20। ठीक, यही आएगा डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब क्या है, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है मार्क प्राइस इंटू 100% आ जाएगा, डिस्काउंट क्या है 43.20 ले सकते हो, फिर यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है 540 इंटू यहाँ पे 100। अब कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे तो 2 हम लिया एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे नीचे क्या 100 लगाएंगे, तो ये तुम लोगों के लिए है, ये तुम लोगों का है, तुम लोग चेक करो, तुम लोग सोचो क्या होगा। ठीक, 2 बार कैलकुलेशन करो, पता चल जाएगा ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन तुम करो, हम नहीं करेंगे, ये तुम्हारा टास्क है। चलो अब आंसर क्या हो जाएगा 4320 डिवाइडेड बाई 54, चलो बता ही देते हैं 540। ठीक, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे 100 होता है, तो ये स्टेप से तुम लोग को पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये 0 कट कर दो, 18 से काटा कुटी करो, 18 3 जा, यहाँ पे 18 कितना होगा, ठीक है, ये काटा कुटी बोलो कैलकुलेशन बोलो तभी इजी होगा जब तुम्हारा 1 से लेके 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है पूरा लर्न रहेगा, तब ये सब इतना छोटा हो गया, नहीं तो क्या करेगा जिसका लर्न नहीं है वो क्या करेगा 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से कट करके एंड में 8 लाएगा, जिसके अंदर उसका 2 या 5 मिनट उसके अंदर चला जाएगा, और जिसका पता है 20 तक वो क्या होगा फटक से लगा देगा 18 से, कि 54 होता है 18 से, तो 18 से फटक से लगा दो। ठीक, तो ये लर्न जितना अच्छा से कर लोगे उतना अच्छा से कैलकुलेशन होगा, उतना जल्दी कैलकुलेशन होगा, अगर कैलकुलेशन जल्दी होता है तो एग्जाम में कम टाइम लगेगा, एग्जाम में कम टाइम लगेगा तो तुम एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा सम में दे सकते हो। ठीक, चलो सम समझ में आया, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 एंड इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 15%,
फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहले लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस जो भी लिखा हुआ है वही लिखना है, ठीक। लिस्ट प्राइस जो है वो गिवन है, दैट इज ₹800, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब डिस्काउंट दिया है 15%, तो डिस्काउंट डी इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 15%। अब क्या है 15% ऑफ किसका, 800 का, तो फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 15% ऑफ 800, तो फिर क्या हो जाएगा 15/100 इंटू 800, तो पूरा काट दो तो क्या हो जाएगा 15 8 ₹120 120 इसका डिस्काउंट आया। अब देखो क्या था सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ये आंसर नहीं है, ठीक। हम तो यहाँ पे राउंड मार दिया था, सोचा क्या आंसर है, ठीक। अच्छा, तो यही गलतियां स्टूडेंट करते हैं, पता है, हम भी स्टूडेंट बन गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम भी तो स्टूडेंट थे एक ना एक दिन। चलो यहाँ पे जो है 120 प्राइस है, इसका डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी जो है, जिन लोग का फॉर्मूला रटा हुआ है वो फॉर्मूला से कर लो, जिन लोगों का रटा हुआ नहीं है वो देखो, जिन लोगों का फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है वो बच्चे देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है 800, डिस्काउंट अमाउंट कितना है 120, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक। तो 8 से 120 माइनस करेंगे तो हुआ 700, से 20 माइनस कर दो तो कितना होगा 680, तो ये आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1 देना भूल गया था, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ प्रॉफिट ऑफ 13 होल नंबर 1/3% इज मेड ऑन सेलिंग इट। अच्छा चलो क्वेश्चन इजी है, इजी कर लेते हैं, अगर इजी नहीं दिया उसको इजी कर लेना है कि नहीं। जो काम टफ होता है वो टफ नहीं है, बस उसको जान लो कि कैसे होगा, बस उसके हिसाब से करते रहो, तो वो हम लोगों के लिए इजी है। हम लोग के लिए सब कुछ इजी था, तुम लोग जो ये क्लास 8 में आके पढ़ रहे हो ये क्या टफ था, जरूर टफ था। जब तुम क्लास 2 में पढ़ते थे तब अगर तुमको 8 का सम्स पकड़ देता कोई तो क्या बोलते थे, अरे बाप रे बाप 8 का सम्स हम तो कभी कर नहीं सकते, लेकिन 8 में आ गए हो और सम्स भी करना है तो फिर क्या करेंगे, इजी करके करना है, क्योंकि तुम इसको छोड़ नहीं सकते। तो चलो करते हैं। तो एसपी ऑफ द आर्टिकल जो कि हम लोग का आया है ₹680, ठीक। अब देखो प्रॉफिट कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 होल नंबर 1/3%। अब जो है क्या चाहिए, ये जो होगा यहाँ से लिख लो, क्या होगा 39,140/3%। अब कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। अब क्या है सीपी, ठीक। तो सीपी का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला था, क्या था 100 बाई, याद करो ठीक से, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी था ना। अब ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या था, सी पी इक्वल्स टू 100/100 प्लस परसेंट क्या है 40/3। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, देख लो कैसे करना है, इंटू एस पी जो है 680। तो क्या करना है, सिंपल से सोल्यूशन है, एलसीएम छोड़ के और कुछ दिख नहीं रहा तो एलसीएम ही करेंगे, और क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे एलसीएम कर लो 3, यहाँ पे 300 प्लस 40 इंटू 680। अब क्या करेंगे, प्लस कर दो 100/340/3 इंटू 680। यहाँ पे काटा कुटी जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक कर लो, नहीं जाएगा तो उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 100 इंटू 3/340 इंटू 680। अब काटा कुटी जाएगा 34 2 जा, अब क्या होगा 100 200 इंटू 3 600। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया आंसर, ठीक। एक आंसर ये, एक आंसर ये, कुछ नहीं था सम को, अगर समझ में नहीं आया एक और बार समझ लो। ये कैलकुलेशन में हम कुछ नहीं किए, इसको बस एलसीएम क्या है उसके बाद यहाँ पे इनटू करके रेसिप्रोकल, जैसे होता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे होता है वैसे ही क्या है। यहाँ पे क्या था, एसपी ऑफ द आर्टिकल आ गया था, प्रॉफिट जो था ये दिया हुआ था तो ये कर लिया, कॉस्ट प्राइस चाहिए फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर आ गया। कुछ नहीं है, कुछ दिख रहा है तुम लोग को, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को इधर से उधर उधर से इधर, बस सम को समझना है कि क्या चाहिए, ठीक। सम को समझना है तो सम को समझ लो और जो दिया हुआ है उसको बिठाओ, अब फॉर्मूला सोचो। अब यही 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप को यूटिलाइज करो, सम्स बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹2250, वेरी गुड, selling a discount 12%, very good, the dealer makes a profit 10%, very good, find the selling price of the article। क्वेश्चन इजी है, समझ में आया। देखो मार्क प्राइस था 2250, समझ में आया, सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, समझ में आया। अब डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यहां तक जाओ ही मत,
पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो फिर सोचो। ठीक, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मार्क प्राइस इक्वल्स टू क्या है 2250। समझ में आया। अब क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या दिया है वो 12% डिस्काउंट दिया है। अब क्या बताया, तो ये डिस्काउंट देने के बाद भी उसका 10% प्रॉफिट, तो वो छोड़ो अभी भी छोड़ दो क्योंकि डिस्काउंट 12% है, मतलब डिस्काउंट कितना प्राइस का दिया था 12% ऑफ 2250 का दिया था। तो यहाँ से निकाल लो 12/100 इंटू 2250, यहाँ से कट कर लो 5 से 2, 5 से कितना होगा 5 4 जा 5 2 जा, फिर 2 से करो 6 तो 6, तो 2 रुपीज उन्होंने क्या किया है डिस्काउंट दिया था। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, दोनों को क्या करना है माइनस कर दो 2250 माइनस 2521980। अब देखो हम ऐसे ही निकाले हैं ना, इसका एक और मेथड है, और मेथड है, और ये जो है ये हम क्या किए डिस्काउंट जो दिया था इससे निकाले, लेकिन इसका और एक मेथड है, और एक मेथड मतलब क्या है मार्क प्राइस, यहाँ तक का बता रहे हैं, यहाँ तक का, बाद में बात सम बाकी सम अभी तक बाकी है। ठीक है, यहाँ तक का देखो हम क्या किए, इसका यहाँ निकालने का एसपी निकालने का एक और एक तरीका क्या, कुछ बच्चे का ये समझ में आ गया है वेरी गुड, एसपी से मतलब फॉर्मूला से निकलेगा। अब देखो क्या है 2250, अब मेरा डिस्काउंट क्या दिया हुआ था, डिस्काउंट था यहाँ पे 12%, अब मेरा फॉर्मूला क्या था, एसपी का फॉर्मूला क्या था 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बाई 100 इंटू सीपी तो होगा नहीं एमपी होगा, तो मार्क प्राइस, तो यहाँ पे क्या करना है 100 माइनस 12 बाई 100, ये 12 है हाँ, इनटू जो है मार्क प्राइस क्या है 2250। अब यहाँ पे काटा कुटी करो, यहाँ पे क्या है 88 बाई 100 इंटू 2250, ये काटा कुटी करो 5 से आएगा 2, यहाँ पे 5 से आएगा 42, अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना देखना यही आएगा 1980। समझ में आया। अब ये भी कटेगा 44। चलो आगे चलते हैं, तो किसी एक प्रोसेस में आगे जाओ, दिस और दिस तो यहाँ तक हम नहीं मिटा रहे, ये भी है ये भी है। अब चलो सम का आगे चलते हैं, क्या है, अच्छा तो ये एसपी निकालना था तो नंबर 1 आ गया, तो नंबर 1 का 2 प्रोसेस था। ठीक, अब देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, अब कॉस्ट प्राइस भी हम लोग का निकल आएगा कैसे, देखो हम लोग के पास क्या है एसपी जो है 1980 है, प्रॉफिट जो है 10% है, तो फिर फॉर्मूला क्या है सीपी का 100 बाई 110 इंटू 1980, ये क्या अप्लाई किए यूनिटरी मेथड। ये कैसे किया हम यूनिटरी मेथड, मतलब क्या, तो मेरे पास क्या गिवन है एसपी गिवन है, ठीक एसपी गिवन है और हमको चाहिए क्या सीपी चाहिए, तो एसपी क्या है, एसपी जब 110 है तब सीपी क्या है 100 है, एसपी जब 1 है तब क्या होगा 110, एसपी जब 1980 है तब क्या होगा इंटू 1980। ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सोच लो बस, इसको यहाँ पे पुट कर दो सीपी इक्वल्स टू, समझ में आया। जैसा भी बहुत सारे मेथड्स है, तुमको कोई भी मेथड चूज कर लो। अब 11 से इसको तो कट होना ही है, 1 जा 8 जा बस हो गया, तो 1800, ये हो गया इसका सीपी। ठीक, ये हो गया नंबर 2 का आंसर। समझ में आया क्या, इस मेथड और इस मेथड, यहाँ पे और है एक, तो ये ध्यान में रखना दोनों को ही पुट मत कर दो कॉपी में, दिस और दिस, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला से, ये है कंसेप्ट से। ठीक है, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इस मेथड से कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं भी होगा तब फॉर्मूला से चले जाओ। ठीक है, फॉर्मूला है मेरे पास, यहाँ पे क्या किया यूनिटरी मेथड लगा, कैसे एसपी क्या क्या गिवन है, एसपी का 2 वैल्यू लो, एक है 110, मतलब यहाँ पे क्या है प्रॉफिट 10 है, मतलब 110 होगा, क्या है सीपी को 100 ले लेना, दिमाग में ही कर लो, जब एसपी होगा 110 सीपी होगा 100, एसपी होगा 1 सीपी होगा 100, तब डिवाइड हो जाएगा, अब 1980 में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट a shopkeeper gains 25%. If the selling price
of the article is rupees 1440, find the mark price of the article. अब देखो ये जो सम है ना, एक नया टाइप का सम है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। देखो जो गिवन है एसपी गिवन है, ठीक, एसपी ऑफ द आर्टिकल रुपीज 1440, ठीक। अब देखो लेट द मार्क प्राइस बी 100x। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये 100x आप कहाँ से लाए, पहले तो हम ले रहा था आइदर x और 100। अब इस सम में ये मार्क प्राइस को आपने 100x कैसे मान लिया एंड क्यों मान लिया? चलो पहले हम सम करते हैं, फिर एंड में आके हम समझाएंगे कि ये 100x क्यों लिया है। सम का एंड में ही हम समझाएंगे, तो पहले चलो फ्लो में सम कर लेते हैं। सम समझ लो, बस 100x से सम समझ लो, फिर हम रीजन बताएंगे इसका, तब समझना, ठीक। देखो अगर 100x लेते हैं तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट इज गिवन, दैट इज 20%, ठीक। फिर देखो एसपी क्या है? एसपी क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है, जब डिस्काउंट परसेंट गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है, तब एसपी क्या होगा? ये साइड में मार्क प्राइस होगा, याद है? याद आ रहा है? यहाँ पे एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके कुछ था, यहाँ पे जो है 100 माइनस डी, याद आ रहा है? नीचे 100, याद आया? गुड। अब वैल्यू पुट कर दो 100d, तो 100 माइनस डी मतलब 100 माइनस डी का वैल्यू क्या है? 20। परसेंट पे नहीं लिखेंगे, हम पहले बताया था, इनटू मार्क प्राइस क्या है? 100x है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 बाई 100 इंटू 100x। ये 100 कैंसिल आउट होके 80x रह जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस एसपी गिवन था, मार्क प्राइस 100x लिया, डिस्काउंट गिवन था, तो ये मार्क प्राइस के हिसाब से हमने एसपी निकाला 80x। अब देखो ये 80x इक्वल्स टू 1440, क्यों? क्योंकि एसपी गिवन है और ये मेरा एसपी आया है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 80x इक्वल टू 1440, यहां से x इक्वल्स टू क्या निकलेगा? ये जीरो कट हो जाएगा, 8 से कट हो तो कितना होगा? 18 8 जा 114 है। हम बताया था कि 1 से 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लो तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो 18 8 जा 144, तो x का वैल्यू आया 18। अब सुन, अब ये 18 आया तो ये 18 को यहाँ पे पुट कर दो, धीरे धीरे देखो, ये 18 आया यहाँ पे पुट कर दो तो मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ओरिजिनल मार्क प्राइस इक्वल्स टू 18 इंटू 100, दैट इज 1800। समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो मार्क प्राइस मेरा आ गया 1800। अब क्या है? एसपी गिवन है 1440, ठीक, एसपी 1440, ठीक है। अब देखो क्या बताया? प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा? 25%। तो फिर सीपी क्या हो जाएगा? सीपी का फॉर्मूला क्या है? 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी। तो फिर 100 बाई 125 इंटू एसपी कितना है? 1440। समझ में आया? काटा कुटी करो, 25 से कितना, 4 जा
5 जा, यहाँ से काटा कुटी करो, 5 से ज़रूर जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा, फिर 4 आता है, 5 8 जा, फिर 4, फिर 5 8 जा, तो आता है कितना 288, ठीक, इंटू 4, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1152, ठीक, ये आया सीपी, 1152 सीपी आया। अब क्या चाहिए था, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल चाहिए था, तो फिर ये हो गया एक आंसर, नंबर 1, ऐसे बॉक्स मत करना। और क्या चाहिए था, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो फिर ये है नंबर 2। समझ में आया, पूरा सम हम क्या बताया, समझ में आया। अब देखो ये वाला जो पोर्शन लेके हमको दिक्कत हो रहा था, हम लोगों को ये वाले पोर्शन लेके हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग का तो ये प्रॉफिट परसेंट करने का दो तरीका अब बताया था, एक है 100, एक है x, लेकिन ऐसा कैसा हो गया ये सब में जो कि हम लोगों को 100x को दोनों एक साथ लेना पड़ रहा है, और वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये ध्यान में रखो, मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये भी नहीं लिए 100 प्लस x भी नहीं लिए, y भी माइनस भी नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, बस मल्टीप्लिकेशन में गया है। क्यों, क्योंकि देखो मार्क प्राइस जो होता है वो 100 इंटू एक्स लेते हैं। अब सोचो कि तुम सर ये सब हम अगर सिर्फ एक से करते तो क्या आता, अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ एक्स लेके करो, ठीक है चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ले लो मार्क प्राइस इक्वल्स टू एक्स, फिर क्या है डिस्काउंट इक्वल्स टू 20%, फिर एस पी इक्वल्स टू कितना 100 माइनस डी बाई 100 इंटू मार्क प्राइस क्या है 100 माइनस डी, मतलब 100 माइनस 20 करो तो 80 आ जाएगा, 80 बाई 100 इंटू मार्क प्राइस एक्स, तो फिर ये जीरो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 0.8x आया, तो फिर ये 0.8x जो आएगा, ये 0.8x इक्वल्स टू क्या है 1440 है ना, यही था अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ध्यान से देखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये था। अब x इक्वल्स टू 1440 डिवाइडेड बाय 8, 0.8, तो पॉइंट उठ जाएगा ऊपर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 से अगर हम काटाकुटी करेंगे तो 8 से यहाँ पे क्या आएगा 16, 8 से आएगा तो 18, तो आया x इक्वल्स टू 1800, मैच हुआ, जरूर हुआ। तो फिर अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो x लेके भी कर सकते, जरूर कर सकते, अगर तुम लोग बोलोगे सर ये तो 100 लेके भी होगा, वो भी करके हम दिखाएगा, ठीक, चलो ये फिर जो है 1800 हो गया, ये जो था इस x का वैल्यू आ गया, तो x क्या था मेरा मार्क प्राइस था, तो फिर ये जो है मार्क प्राइस 1800, तो आंसर आया, ठीक। अब देखो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था SP निकालना था, तो जब इस 1800 आ गया तो इसके बाद तो ये तो सेम प्रोसेस, तो ये और नहीं दिखा रहे, यहाँ तक ही दिखाया, तो ये था x से प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया क्या सम, ठीक। 100x जो है वो एक नया प्रोसेस है, आइदर x आइदर 100 और 100x भी ले सकते हैं। अब देखो चलो अगर तुम लोग बोलोगे सर इसको एक 100 से भी दिखा दीजिए, चलो दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को शायद ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, शायद, हाँ, ओके। देखो यहाँ पे क्या है मार्क प्राइस भी 100, तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 लिया है, अब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इक्वल्स टू 20%, तो फिर SP क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है 100 माइनस डी बाई 100 इंटू क्या है MP, तो मेरा क्या है 100 माइनस डी करो तो सिर्फ आया 80, तो फिर ये 80 क्योंकि यहाँ पे MP 100 था तो यहाँ पे 100 हम MP की जगह लिख सकते हैं, हम छोटा करके कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को बस समझ में आए, तो ये 100 कट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 20 बैठेगा, तो 100 माइनस 20 80 आएगा। अब तुमको क्या करना है, जब ये 100 रहते हैं तब हम मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यूनिटरी मेथड मतलब क्या है, जब when CP क्या निकालना है हम लोग को, मार्क प्राइस निकालना है, हाँ, when SP
CP नहीं होगा, SP इक्वल्स टू 80, देन मार्क प्राइस क्या है 100, when SP equals to 1 then mark price क्या है 100 by 80। अब जब when SP equals to जो given है 1440 then mark price क्या है 100 by 80 into 1440। तो देखो ये जब काटा कुटी करोगे तब देखो 0 0 कट हो गया, यहाँ पे 8 से कटो, यहाँ पे 18 होगा, तो देखो 18 1 से 18 तो 1800 आया। मतलब जब काटा कुटी किया तो 1800 आया। तो मतलब समझे हो कि अब इसके बाद तो ये वाला प्रोसेस तो नंबर 2 का प्रोसेस तो एकदम वही का वही है। अब देखो मेरा जो सम है हम 100x से भी कर सकते हैं, हम x लेके भी कर सकते हैं, हम फिर क्या कर सकते हैं 100 लेके भी कर सकते हैं। कोई भी तुम चूज कर लो, कुछ भी तुम चूज कर लो, बस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है बस, और कुछ है नहीं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हमको आगे जाना है। तो ये जो है 100x लेके भी हम कर सकते हैं, ये जो है 100 लेके भी हम कर सकते हैं, ये जो है x लेके भी हम कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली हम अगर तुम बोलोगे कि सर आपका ओपिनियन क्या है, हम बोलेंगे कि तुम ऐसा टाइप का सम के लिए 100x लेके चलो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। अगर तुम 100 लेके चलना चाहते हो तो 100 लेके भी तुम चल सकते हो, लेकिन x लेके मत जाओ, क्योंकि x में कैलकुलेशन होने का मिस्टेक बहुत है। क्योंकि यहाँ पे 8/10 है तो 0.8 तुम कुछ कुछ बच्चा कर सकता है, लेकिन हर बच्चा कर नहीं सकता, क्योंकि हमको टारगेट करना है हर टाइप का बच्चे को। ठीक है, हमको सब बच्चे को टारगेट करना होता है, क्योंकि सबको मार्क्स चाहिए। हर बच्चा मार्क्स लाएगा तभी मेरा नाम रोशन होगा। ऐसा ही बात है। ठीक है, तो जो वीक स्टूडेंट है उसको भी मार्क्स लाना है, जो अच्छा बच्चा है सम्स इजीली आता है उसको तो कोई भी मेथड आ जाएगा। लेकिन जिसको उतना अच्छा सम्स नहीं आता है, लेकिन वो फिर क्या करेगा, कोई एक मेथड उसको चूज करना है। लेकिन मेथड चूज करने के लिए वहां पे भटको मत, वहां पे क्या करना है, बस तुम 100 लेके चलो या फिर 100x लेके चलो। ये दो के अंदर अगर मेरे को बोलोगे सर आप कौन से वाले मेथड चूज करेंगे, हम बोलेंगे कि 100x वाला मेथड चूज कर लो। इस टाइप का सम्स के लिए सिर्फ टाइप देख लो कि अगर ऐसा रहे तो ये वाले मेथड में चिपका दो। ठीक, समझ में आया? क्योंकि यूनिटरी मेथड में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि किसको क्या ले, ऐसा ऐसा यूनिटरी मेथड में हम देखा है बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस यूनिटरी मेथड भी हम समझाएंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद ही यूनिटरी मेथड का वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर करने के बाद यूनिटरी मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी मेथड का लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से तुम लोग क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यूनिटरी मेथड जो है बहुत ईजी है, तो प्रॉब्लम है नहीं। ये सम एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 करते हैं। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper marks his goods at 30% above the cost price and then gives a discount of 10%. Find his gain percent. अब देखो ये सम को ना 100 लेके चलो। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो हमको क्या लेना है, लेट CP इक्वल्स टू 100। ठीक, CP इक्वल्स टू 100 ले लिया। अब क्या मार्क प्राइस वो क्या क्या है, 30% एडेड अप क्या है, भी हम बताया था इसका इसका दो मेथड है, 100 प्लस 30%, 3% हो गया। 100 प्लस 30% करोगे 30% ऑफ CP करना है, तब जाके जो आंसर आएगा या डायरेक्टली 30 कर दो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, कैसे 30% ऑफ CP मतलब क्या है 30/100 इंटू CP का मतलब क्या है 100, तो ये 100 प्लॉट होके 30 बचता है। तो ये मत करना, डायरेक्टली कर देना जब 100 होगा। ठीक, मतलब समझ में आया? तो जब 100 लेके चलेंगे हम तो यहाँ पे बस डायरेक्टली 30 कर दो। ठीक है, अब देखो 100 प्लस 30 क्या होता है 130। ठीक, अब ये मार्क प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या दिया है, देखो उसका 10% डिस्काउंट क्या है कि नहीं, 10% डिस्काउंट। तो 10% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के अंदर होता है, हमको ये बताया था। 10% ऑफ 30 130, तो फिर क्या हो जाएगा 10/100 इंटू
130, ये काटा कुटी करो तो आएगा 13, तो डिस्काउंट जो दिया है ₹13। ठीक, अब जो है उसका गेन कितना ढूंढना है, तो उससे पहले गेन जब गेन ढूंढोगे तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमको जानना है कि उसका एसपी क्या है। तो अब देखो एसपी इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है कि नहीं फॉर्मूला, जरूर है। तो मार्क प्राइस क्या है 130, डिस्काउंट क्या है 13, तो डिस्काउंट कितना देगा 13, दे के आंसर क्या होगा 117 में वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है वो आर्टिकल। अब एसपी इक्वल्स टू 170, अब निकाल लो गेन। ठीक, अब गेन निकाल लो, तो गेन इक्वल्स टू क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहेगा हम बताया था, बस छोटा बड़ा कर दो। ठीक, तो एसपी क्या है 117, सीपी क्या है 100। ठीक, तो एसपी और सीपी से ही ना मेरा आता है। ठीक है, और 117 कैलकुलेशन किसके ऊपर हो रहा है, पूरा 100 के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे गेन कितना हुआ 17 रुपीज उसका गेन है। अब गेन चाहिए क्वेश्चन में, देखो गेन चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए गेन परसेंट चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा गेन परसेंट बाई 100 इंटू 100। यहाँ पे हम सही लिखा है नहीं लिखा है, जो बच्चा देख लिया है वो सही किए हो, सीपी होगा, क्योंकि गेन परसेंट हमेशा सीपी के ऊपर आता है, ध्यान में रखना। गेन परसेंट क्या है, गेन परसेंट नहीं होगा, ये भी गलत लिखा है। ठीक, तो फिर क्या है गेन बाई सीपी इंटू 100, गेन कितना है 17, सीपी हाउ मच, सीपी क्या है बताओ बताओ बताओ, सीपी कितना है 100 है, वेरी गुड, इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 100 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 17%। समझ में आया, तो ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, अ रेडीमेड गारमेंट शॉप इन दिल्ली allows 20% discount on its garments and still makes a profit of 20%. Find the marked price of a dress which is bought by the shopkeeper for rupees 400. Very good. क्या दिया है 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब मार्क प्राइस चाहिए जब शॉपकीपर ने उसको बाई किया है 400 में, तो कर लो शॉपकीपर का सीपी इक्वल्स टू 400, ये शॉपकीपर का सीपी है। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसका, वो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हुआ 20% ऑफ 400। ठीक, मतलब क्या यहाँ पे 20/100 इंटू 400 80। ठीक, अब ये प्रॉफिट है ये सीपी है, तो एसपी क्या होगा निकाल लो, 400 प्लस 80 दैट इज 480। समझ में आया, एसपी आ गया। अब देखो, अब तुमको मार्क प्राइस कितना है वो ढूंढना है, तो मार्क प्राइस को अब यहाँ पे देखो 3 टाइप का हो सकता है, ये सब 100 लेके भी हो सकता है, एक्स लेके भी हो सकता है। अब तुम ले लो कि मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर एसपी क्या होगा 20, डिस्काउंट है मार्क प्राइस है, एसपी का फॉर्मूला बताओ 100 माइनस डी बाई 100 इंटू एमपी इंटू एमपी, तो 80/100 इंटू 100, फिर क्या आया 80। अब क्या करना है, अब हम क्या बताया था जब 100 लेके चले गए तब हम लोग को लास्ट में एंड में क्या चाहिए यूनिटरी मेथड। अब एसपी ये वन वन नहीं लिख रहे, एसपी और इधर लिखो, हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ऐसा इतना शॉर्ट में तुम लोग को नहीं करना है, वो पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है स्क्रीन में हम दिखा देंगे, एसपी और यहाँ पे लिखो तुमको चाहिए क्या मार्क प्राइस, एसपी जब 80, मार्क प्राइस क्या है 100, जब 1 होगा तब क्या होगा 100/80, क्योंकि 1 में हमेशा कम होता है, और हम एक तो मेथड बताया था
जब मेनी गिवन रहेगा 1 चाहिए होगा तब डिवीजन होगा। 480 में कितना होगा इंटू 480। अब ये कैलकुलेट ना रफ में कर लेना, रफ में करके यहाँ पे बस डायरेक्टली आंसर लिख दो कि रिक्वायर्ड मार्क प्राइस और ओरिजिनल मार्क प्राइस लिख के सॉल्व कर दो, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? अब बोलो कि सर x से दिखाइए। हमको पता है कि कुछ बच्चा x के लिए बेताब है। x में कैसे करना है सर ये दिखाइए, 100 तो हम समझेंगे भी नहीं, ऐसा भी कुछ बच्चा होता है। तो चलो अगर तुम में से एक हो तो x से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा mp इक्वल्स टू क्या है 100, 100 नहीं लेना है, x लेना है x। फिर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा 20%। फिर sp क्या होगा, sp जो फॉर्मूला है 100, हम शॉर्ट में कर रहे हैं 100 माइनस 20 पूरा कर लो 80/100 इंटू एक्स, तो काटा कुटी कर दो तो क्या आएगा वही सेम 0.8x। मतलब समझ में आया? अब 0.8x हो गया। अब देखो यहाँ पे 0.8x आया तो sp आया, तो ये 0.8x इक्वल्स टू ये है ना, तो वही कर दो ओरिजिनल, या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख लो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 0.8x दैट इज इक्वल्स टू 480। फिर x इक्वल्स टू 480 बाई 0.8, तो यहाँ पे एक 0 ले लो, 8 से करो 600। आंसर आया 600, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। समझ में आया? पक्का? ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। At 12% discount, the selling price of a pen is 13.20. ठीक, find its mark price, also the find new selling price of the pen if it is sold at 5% discount. अब देखो इसका भी 3 मेथड है, x से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 100x से भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहले चलो हम 100x में चलते हैं क्योंकि उस वही टाइप का सम है। ठीक है, लेट द मार्क प्राइस बी 100x, फिर जो है डिस्काउंट कितना दिया है 12%। SP क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है मेरा 100 माइनस डी बाई 100 इंटू MP, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 बाई 100 इंटू 100x, काट दो तो आया 88x। ठीक, समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी बोलोगे, क्या आएगा 88x दैट इज इक्वल्स टू गिवन है ना 13.20। ठीक, क्योंकि यही तो SP है और ओरिजिनल SP मेरा गिवन है। ठीक, तो अब देखो x इक्वल्स टू क्या है 13.20 डिवाइडेड बाई 88, नीचे 100 कर दो, फिर क्या हो जाएगा ये 0 कट कर दो, फिर यहाँ से 11 से कर दो, तुम लोगों के लिए इजी है। 11 से 8 जा 11 से 11, 12 जा 132 होता है, ये याद रखना। ठीक, 12 इंटू 11 इक्वल्स टू 132, 12 इंटू 11 इक्वल्स टू 132 होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब जो है 4 से करो, 4 2 जा 4 3 जा। ठीक, तो 3/20। ठीक, समझ में आया? अब देखो ये x का जो वैल्यू आया ना यहाँ पे पुट करो। ठीक, तो ओरिजिनल मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 इंटू 3/20, तो 2 5 10, तो 5 3 15। ठीक, ये आ गया ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो 15 मार्क प्राइस था, 12% डिस्काउंट दे रहा था, तो इसीलिए उसका
SP ये आ रहा था 13.20। ये जो स्टोरी है समझ में आया, वेरी गुड। अब जो है ना न्यू SP चाहिए, ठीक है। न्यू SP क्या हुआ, वही तुमको फाइंड करना है कि ओरिजिनल मार्क प्राइस के ऊपर क्या है, न्यू SP। फॉर्मूला क्या है, अब ओरिजिनल मार्क प्राइस ये आया, अब क्या बताया है, वो 5% डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट जो है कितना देगा, 5%। तो फिर न्यू SP क्या हो जाएगा, न्यू SP फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डी बाई 100। हम हर सब में ये लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को देखते देखते या फिर कॉपी सॉल्व करते करते याद हो जाए, ठीक। तो फिर 100 माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा, 95 बाई 100 इंटू मार्क प्राइस क्या है 15। तो यहाँ से 5 से करो, 5 से 5 19, 5 से 20, 5 4 जा, 5 3 जा, फिर 19 3 जा कितना आता है 57 बाई 4। कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 14.25, ठीक। ये जो है आंसर है। 5 और अच्छे से लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद रहे, ठीक। अब कुछ बच्चा है कि सर 1 से करो, 1 से करो, 1 से करो, जरूर करेंगे। 100 से करो, वो भी करेंगे, लेकिन ये सम हम 1 से नहीं करेंगे, ये सुन लो तुम लोग, ये सम हम 1 से नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 100 से करेंगे, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं 100 से करना। ये 100x तो कुछ बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि 100x से करने से बहुत इजी होता है। अब देखो 100 से करने से और भी इजी होता है। ये सब हम 1 से नहीं करेंगे, तुम लोग सॉल्व करना, कमेंट मारना, ठीक। लेट द मार्क प्राइस 100। ध्यान से देखो, डिस्काउंट क्या था 12%, SP क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये है, हम और नहीं लिख रहे। 100 माइनस डी मतलब क्या 88 बाई 100 इंटू 100 जो कैंसिल आउट होके 88 ओरिजिनली बैठ जाएगा, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यहाँ पे ये लिखा था लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। हम क्या बताया था, जब 100 से करेंगे तब क्या करना है हम लोगों को, तब यूनिटरी मेथड लगाना है। तो यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिख लो SP, यहाँ पे लिख लो मार्क प्राइस, ठीक, क्योंकि तुमको वही निकालना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वही निकला था। अब देखो SP क्या है, SP 88 है, मार्क प्राइस क्या है 100 है। ये रफ वर्क करना, ठीक, रफ वर्क करना, हम फिर से बता रहे हैं ये रफ वर्क में करना। यूनिटरी मेथड हम ये शॉर्ट ट्रिक जो दिखा रहे हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, यूनिटरी मेथड का एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक रफ में यूज करना, किसी को मत दिखाना, ये ट्रिक रफ यूज करना और फिर यहाँ पे आके कॉपी कर, मतलब यहाँ पे वो बस स्टेटमेंट के साथ लिख देना, ठीक है। कोई ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे देख लेना हम क्या लिखेंगे, इस सामने दिखाएंगे क्या लिखना है। बस ये जो लिख रहे हैं ये रफ में करना, सम में मत दिखाना, ठीक। अच्छा, अब 1 में क्या कम होगा तो 100/88। अब ओरिजिनली क्या था 13.20 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.20 में कितना इंटू 13.20। अब ये आ गया। अब ना ये सब हम मिटा रहे, तुम लोगों का वो रफ वर्क में रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ओरिजिनल मार्क प्राइस, बस आ गया, ठीक। अब इसको काटा कुटी करो, यहाँ पे ये पॉइंट उठ जाएगा, यहाँ पे जो होगा 100, फिर ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 11 से करो, 11 8 जा 11, 12 के साथ यहाँ पे एक 0 होगा, ये 0 था ये। अब जो है 8 से पूरा का पूरा कर दो, देखो हो जाएगा 15 सा, ठीक है। 8 1 जा 8, फिर 4 40, 8 5 जा, तो फिर आंसर क्या आया 15। समझ में आया, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो 15 आ गया तो ये वाले निकाल लेना, इसके बाद तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ से ये वाला इसके साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मार्क प्राइस ये है 15 है। कैसे करोगे चलो देख लेते हैं। ओरिजिनल मार्क प्राइस OMP कर दिए, ये जो है 15 है। अब डिस्काउंट जो है 5% है, अब तो आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा बस, ठीक है, समझ में आया।
अब कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे कि सर एक से कर दीजिए, हम नहीं करने वाले हैं। तुम लोग करना, कमेंट मारना नीचे, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹2400 एंड मार्क 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो पहले वहीं तक कर लेते हैं। क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है 2400। अब क्या क्या है वो मार्क क्या है 25%, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 2400 प्लस 25% ऑफ 2400, ठीक। तो 2400 प्लस 25/100 ऑफ मतलब इंटू 2400, 0000 कट कर दो, तो 2400 प्लस 25 इंटू 24, 25 4 100 का 0 कैरी 10, 50 प्लस 10 60, तो इसके साथ 600 ऐड कर दो, तो क्या होगा 24 प्लस 6 क्या होगा 30 होता है 00 3000, ठीक है। तो यहाँ पे ना लिख के बगल में लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे ना हमेशा सोच लेना कि पेंसिल से यहाँ पे लिख के कैलकुलेट करके ये रब कर देना, ठीक है, या फिर पेंसिल से तुम रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बस दिमाग को यूटिलाइज करना है, थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करो, मैथ्स में फटाफट हो जाएगा फुल मार्क्स, ठीक। अच्छा नेक्स्ट जो है ₹3000। अब देखो डिस्काउंट कितना दिया है वो, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल सोल्ड एट 15% डिस्काउंट। वेरी गुड। तो डिस्काउंट कितना है 15% वो डिस्काउंट दिया है बेचारा, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट देगा तो उसका एसपी क्या होगा, फॉर्मूला क्या है 100 माइनस डी बाई 100, ठीक, इनटू क्या होगा एसपी चाहिए तो एमपी ले लो, ठीक। तो 100 माइनस डी मतलब 85, 15 माइनस कर दो 100 से, 5 मार्क प्राइस क्या है हम निकाला है 3000, तो 20 कैंसिल आउट कर दो, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 24 125 2550 रुपीज, ठीक। अब क्या चाहिए उसका प्रॉफिट चाहिए एंड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट निकलेगा तब ना प्रॉफिट परसेंट आएगा, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन दे देता है स्कूल में, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा एसपी देखो और सीपी देखो, एसपी और सीपी प्रॉफिट में उसका एमपी का कोई है नहीं, कोई रिलेशन है नहीं, ये बात ध्यान में रखना। एमपी के साथ डिस्काउंट का रिलेशन है लेकिन प्रॉफिट का रिलेशन एसपी सीपी का है, ठीक। एसपी है 2550 माइनस 2400, तो कितना हुआ 150 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये ध्यान में रखना कि जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर क्या होगा 150 बाई सीपी क्या है 2400 इंटू 100, 20 कट कर दो, अब 3 से करो, छोटा से करो, 3 8 जा 3 5 जा 50, फिर 50/8, तो 425, 2 से करो तो 25/4, दैट मीन्स 6 होल नंबर 1/4%। ये हम कैसे कर रहे हैं पता है, मेंटली कर लेते हैं कि 6 4 24, रिमाइंडर क्या है 1, नीचे क्या है 4, बस हो गया, ठीक है। मेंटली कर लेना फटाफट हो जाएगा, लेकिन रफ में फिर 25/4 25 ये करो नहीं करना है, ये सब बच्चों का काम है, क्लास 2 में करते हैं ये सब, अभी तुम लोग क्लास 8 में हो तो थोड़ा सा मेथड यूटिलाइज करो, ठीक। थोड़ा सा अपना दिमाग को यूटिलाइज करो, ठीक है। समझ लो, ठीक, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, जैसे जैसे कहा है ऐसे ऐसे करते गया, बस ऐसा बहुत सारे सम्स किया है, बहुत सारे, शुरू से लेके इंट्रो में हम एग्जांपल्स क्या है, फिर 1 से लेके बहुत सारे सम्स ऐसा किया है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी सम है, सब वो सब सम के सामने ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट 13।